हेलो दोस्तों, आप सभी का ओनली आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम करने वाले भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों आज इस सेशन में वो क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन भी शामिल है। तो दोस्तों सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, तो जल्दी से अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। और चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि सभी नई क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच के। दोस्तों देर ना करते हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चनों पे। दोस्तों 400 क्वेश्चन के इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं आपके सामने छठवीं क्लास। यदि अभी तक 5वीं क्लास नहीं देखी है, 5 तक क्लासें, तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी देख ले क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 400 क्वेश्चन भौतिक विज्ञान के। तो दोस्तों देर ना करते हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखो हमारी स्क्रीन पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा 250 का? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना। 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मेगा इलेक्ट्रॉन के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? दोस्तों एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? तो एक माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है कि एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? दोस्तों एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो एक जूल में 0.24 कैलोरी होती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, रडार का आविष्कार कौन था? दोस्तों रडार का आविष्कारक कौन था? तो रडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन ने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे सामने 254वां के तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई है। दोस्तों तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन इस प्रकार आएगा आपके सामने, कतारों के मध्य दूरी मापने की इकाई को क्या क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों डॉक्टर के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। गैलीलियो ने डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है कि उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? दोस्तों उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? तो उसका नाम है काला बॉक्स। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी ना। अगला प्रश्न देखो 257वां क्वेश्चन हमारे सामने, कि बड़ी आकृति के गैस रूप उसमें खुद की गर्मी और रोशनी होती है, उन्हें क्या कहते हैं? बड़ी आकृति की दोस्तों गैस रूप है जिनमें खुद की गर्मी होती है और खुद की रोशनी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तारे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। उन्हें तारे कहते हैं। अगला प्रश्न देखो कि दिन रात कब होते हैं? दोस्तों दिन रात कब होते हैं? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण पर, या अपनी धुरी पर घूमने पर, या सूर्य ग्रहण से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों पृथ्वी की अपनी दूरी पर घूमने पर दिन और रात की अवधि होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि प्रकाश तरंगें कैसी तरंगें हैं? दोस्तों प्रकाश तरंगें कैसी तरंगें हैं? तो प्रकाश तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है प्रकाश तरंगें या अनुप्रस्थ तरंगें। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है कि निम्न में से कौन सी किरणें सबसे भारी है? दोस्तों सबसे भारी किरणें कौन सी है? तो अल्फा किरणें सबसे भारी किरणें होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सबसे भारी किरणें कौन सी होती है? अल्फा किरणें। अगला प्रश्न देखो 261वां क्वेश्चन हमारे सामने का संवेग द्रव्यमान और किसके गुणनफल के बराबर होता है? दोस्तों जो संवेग होता है द्रव्यमान और किसके गुणनफल के बराबर होता है? तो पी बराबर होता है एम वी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दोस्तों वेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर क्या होता है? संवेग होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है कि 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं? तो 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं? तो 1 मेगावाट में कितने होते हैं? 10⁶। 10⁶। ऑप्शन कौन सा राइट आंसर? डी 10⁶ वाट होता है। अगला प्रश्न का कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? बेबेज को। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेशन बहुत ही शानदार लगे तो सेशन को लाइक करें और दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न है हमारे का चंद्रमा पर पेंडुलम का आवर्तकाल कैसा होगा? दोस्तों चंद्रमा पर पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है वह कैसा होगा? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी बढ़ेगा। दोस्तों चंद्रमा पर क्या होता है? जो पेंडुलम का आवर्तकाल होता है ना वह बढ़ता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
क्योंकि दोस्तों गुरुत्वाकर्षण वहां पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध किसमें मापा जाता है। दोस्तों विद्युत प्रतिरोध किसमें मापा जाता है, तो विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो 265 का राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखो 266वां क्वेश्चन क्या है कि दबाव का मात्रक क्या है। दोस्तों दाब का मात्रक क्या होता है, तो दाब का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा, डी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का मात्रक होता है। यही प्रतिबल का होता है, यही यंग प्रत्यास्थता गुणांक का होता है। अगला प्रश्न हमारे सामने कि ऊर्जा का सबसे बड़ा साधन निम्न में से क्या है। ऊर्जा का सबसे बड़ा साधन निम्न में से क्या है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिट्टी या कोयला। तो इनमें सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें प्राप्त होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि एक गैलन में कितने लीटर होते हैं। दोस्तों एक गैलन में कितने लीटर होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4.5 लीटर। एक गैलन में 4.5 लीटर होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि चुंबक में समान प्रकार के दूर आपस में क्या प्रतिक्रिया करते हैं। तो दोस्तों चुंबक में समान प्रकार के जो दूर होते हैं आपस में क्या प्रतिक्रिया करते हैं, पास पास आते हैं या दूर जाते हैं या समान रहते हैं, यस बी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों प्रतिकर्षण होता है उनमें, तो ऑप्शन बी, दूर जाते हैं ना, प्रतिकर्षण मतलब दूर जाना। तो समान प्रकार के दूर यदि पास पास में होंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करके दूर दूर चले जाते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है कि पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु का दबाव कैसा होता है। पहाड़ों पर चढ़ते समय जो वायु का दबाव है वह कैसा होता है, बढ़ता है या कम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है दोस्तों, क्योंकि नीचे सबसे अधिक दाब होता है वायुमंडल का। अगला प्रश्न है कि 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है, तो 1 न्यूटन 10⁵ डायन के बराबर होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी 10⁵ डायन। अगला प्रश्न देखो दोस्तों कि इनमें से क्या डीजल इंजन का भाग नहीं है। डीजल इंजन का भाग नहीं है दोस्तों, डीजल इंजन का भाग नहीं है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, जल्दी से देख लीजिए सारे ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोरेटर। दोस्तों कार्बोरेटर का प्रयोग करते हैं पेट्रोल और हवा को मिलाने, मिश्रित करने की उपकरण होता है कार्बोरेटर, जबकि डीजल इंजन में ये नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि शक्ति का मात्रक क्या है। शक्ति का मात्रक क्या है, तो दोस्तों शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड और वाट। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, दोनों ही दे रखे हैं ऑप्शन नंबर डी में, जूल प्रति सेकंड और वाट दोनों दे रखे हैं जो शक्ति के मात्रक होते हैं। अगला प्रश्न देखो कि किस विधि से सूर्य से गर्मी मिलती है, यानी सूर्य से हमारे जो किरणें आती है वह कौन सी विधि से आती है, तो विकिरण विधि से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों, विकिरण विधि से यहां तक पहुंचती है। अगला प्रश्न देखो 275वां प्रश्न हमारे सामने, क्या कार्य विस्थापन और किसके गुणनफल के बराबर होता है। यानी दोस्तों जो कार्य है वह विस्थापन और किसके गुणनफल के बराबर होता है। विस्थापन और किसके गुणनफल के बराबर होता है, तो बल के बराबर होता है ना। कार्य बराबर होता है एफ इंटू एस, एफ इंटू एस। एफ मतलब बल, एस मतलब विस्थापन, इज इक्वल टू वर्क। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो कि समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों जो समतल दर्पण होता है उसके द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी, वास्तविक, काल्पनिक, सीधा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 276 का राइट आंसर क्या होगा, यानी समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब मिलता है, आभासी प्रतिबिंब मिलता है। ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखो दोस्तों कि कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है। 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं, तो कैंची किस प्रकार का उत्तोलक होता है, तो कैंची होता है दोस्तों प्रथम उत्तोलक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रथम प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण में आता है कैंची। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है 278वां, कि निम्न में से वस्तु के वेग का सूत्र क्या है। दोस्तों वस्तु के वेग का सूत्र बताना हमें, तो वेग बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, सबको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे क्या है। दोस्तों जो ध्वनि तरंगे होती है वह अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ या दोनों ही, इनमें से कोई नहीं।
तो सबको बताया हुआ है कि ध्वनि तरंगे पीछे क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। यदि अभी तक पिछले वाले क्वेश्चन नहीं देखे तो प्लेलिस्ट से जाकर वो क्वेश्चन भी देखना आप सभी को। तो दोस्तों ध्वनि तरंगे होती है वह अनुदैर्ध्य होती है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और दोस्तों जो अनुप्रस्थ होती है वह प्रकाश तरंगे होती है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना आपको, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। अगला प्रश्न देखो 280वां क्वेश्चन हमारे सामने कि घड़ी का चाबी भरने में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। दोस्तों घड़ी में चाबी भरने से उसमें स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए होगा दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा उसमें आ जाती है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है कि कारों में पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कारों में पीछे दर्पण को देखने के लिए यानी उनके पास में लगा हुआ कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। ऑप्शन कौन सा राइट आंसर, सी उत्तल दर्पण लगा होता है दोस्तों, जो पीछे के बैकग्राउंड को दिखाता है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, क्या है कि वजनदार वस्तु को पानी में डुबाने से हल्की महसूस होती है, इसका कारण क्या है। क्यों दोस्तों वजनदार वस्तु को हल्की में पानी में डुबाने पर उस पर एक वापस फोर्स लगता है, वो होता है दोस्त कौन सा फोर्स, उत्प्लावन बल। तो इसका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन बी उत्प्लावन बल होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारे सामने एक उष्मा की मात्रा की इकाई क्या है। दोस्तों जो उष्मा की मात्रा की इकाई क्या है, तो इन चार में से कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी कैलोरी होती है। उष्मा की मात्रा की इकाई होती है कैलोरी। नेक्स्ट प्रश्न देखो, कि निम्न में से लीप वर्ष कौन सा है। दोस्तों लीप वर्ष मतलब होता है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, और 4 का भाग इनमें से किस में जा रहा है, ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2008 एक क्या लीप वर्ष है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। अगला प्रश्न देखो, कि पिंड के स्थानांतरण से क्या मिलता है। दोस्तों पिंड के स्थानांतरण से क्या मिलती है, कौन सी ऊर्जा मिलती है, तो उसमें ऊर्जा मिलती है गतिज ऊर्जा। ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा। पिंड के स्थानांतरण से गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखो, कि गुरुत्व जी का मान सबसे अधिक कहां पर होता है। तो दोस्तों गुरुत्व जी का मान सबसे अधिक होता है दूरों पर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दूरों पर सबसे अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखो, कि विद्युत मोटर का कार्य क्या है। दोस्तों विद्युत मोटर का क्या कार्य होता है कि यह क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सी, सॉरी दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना। और दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना जनरेटर या डायनेमो, ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर बी। हो गया क्लियर दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, यदि दोस्तों आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जल्दी से ज्वाइन हो जाना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। दोस्तों कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, यह हमारे सामने क्वेश्चन है। तो कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऊर्जा बोलते हैं। अगला है कार्य का अक्षय मात्रक क्या है। दोस्तों कार्य का अक्षय मात्रक क्या है, दोस्तों कार्य का अक्षय मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, न्यूटन इंटू मीटर। अगला प्रश्न देखो, कि कैसोपिया तारा समूह में तारों की संख्या कितनी होती है। कैसोपिया तारा समूह में तारों की संख्या कितनी होती है। तो कैसोपिया तारा समूह में तारों की संख्या कितनी होती है, हमारे सामने ये क्वेश्चन है। ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों, डी। कौन सा राइट आंसर होगा, डी। कितनी होती है दोस्तों, 7 होती है उनमें तारों की संख्या। नेक्स्ट प्रश्न देखो, का वाष्पीकरण के द्वारा क्या उत्पन्न होती है। दोस्तों वाष्पीकरण के द्वारा क्या उत्पन्न होती है, गर्मी, ठंडी, वर्षा या सूखा। तो इसका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण उत्पन्न होता है, वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, क्या किससे बचने के लिए उच्च शक्ति वाले उपकरणों को अर्थिंग किया जाता है। दोस्तों किससे बचने के लिए उच्च शक्ति वाले विद्युत उपकरण को अर्थिंग किया जाता है, तो झटके से। ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों झटकों से बचने के लिए हमें क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, कि दो समांतर तारों में धारा विपरीत दिशा में बहती है तो क्या होगा। यदि दोस्तों दो समांतर तार है उनमें धारा विपरीत दिशा में बह रही है तो उनमें क्या होगा, आकर्षण प्रतिकर्षण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उनमें दोस्तों आकर्षण होता है यदि विपरीत दिशा में धारा बह रही है तो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारे सामने, कि कोई भी चार्ज टुकड़ा चुंबकीय क्षेत्र के समीप होता है तो क्या होगा। दोस्तों सेशन बहुत ही शांत लगे तो सेशन को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कि कोई भी चार्ज टुकड़ा चुंबकीय क्षेत्र के समीप होता है तो वे क्या करते हैं दोस्तों,
टुकड़े की गति और दिशा दोनों परिवर्तित हो जाएगी, है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखो, टीवी का मुख्य भाग कौन सा है? दोस्तों टीवी का मुख्य भाग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कैथोड रे ट्यूब। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कैथोड रे ट्यूब होता है। अगला प्रश्न देखो, एक विद्युत फ्यूज किस पर आधारित होता है? एक विद्युत फ्यूज दोस्तों विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके कारण जल की बूंदें गोल होती है? तो किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या कुचालक है? दोस्तों ग्रेफाइट सुचालक होता है, साधारण जल सुचालक होता है, तांबा सुचालक, तो हीरा एक कुचालक होता है। दोस्तों बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सीजीएस पद्धति में शक्ति का मात्रा क्या है? तो सीजीएस पद्धति में शक्ति का मात्रा क्या है? ऑप्शन ए अर्ग प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन का संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में किसकी फोकस दूरी कम होती है? दोस्तों तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में किसकी फोकस दूरी कम होती है? ऑप्शन डी वस्तु लेंस की। डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आज के ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सेशन बहुत ही शानदार लगा, सेशन को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, तब तक जय हिंद जय भारत।